ईसीएम रिपेयर करने के बाद हमको ऊपर वायरिंग में जाना होता है। ऊपर वायरिंग में जाने के बाद हमने स्कोडा, पोला, सुजुकी और निसान, फॉर्चूनर, स्कॉर्पियो, ये सब गाड़ियाँ खड़ी हैं। उधर हमने उस पर चाबी बनाना, रिमोट कैसे बनाते हैं, स्कैनिंग, इंजेक्टर कोडिंग, की कोडिंग और तरह तरह के मतलब हॉर्न, फ्यूज़, हेडलाइट, ऑल इन वन कोर्स कराया सर ने हमको, अच्छे से बताया। ऊपर वो करने के बाद हमारा कोर्स कंप्लीट हो गया और अब हम घर के लिए जा रहे हैं। अच्छे से बताया, प्रोग्रामिंग करना बताया, कैसे कैटैग चलाना है, कैसे पीसीएम टूल चलाना है। ये ईसीयू टेस्टर रखा है, ईसीयू टेस्टर अभी लाए थे सर। जब हम स्टार्टिंग में इधर आए थे तो हमने इधर ईसीएम किया था। ये हमारे अंतोष सर खड़े हैं इधर और उधर पे हमारे सुहेल सर हैं। उन्होंने जब हम इधर आए तो इधर हमने सबसे पहले इधर आके सुहेल सर से मिले। इन्होंने हमको बहुत सपोर्ट किया, थ्योरी कराई, अच्छे से थ्योरी की। फिर तो अभी आप आपने देखा सब लोग दिखा के आ गए, जिससे आपको समझ में आए कि सिर्फ 4 लोगों का ट्रेनिंग सेंटर नहीं है, बहुत स्टूडेंट है, लेकिन बैच हमारा छोटा छोटा रहता है, जिससे हर स्टूडेंट अपने एक टाइम लेके आता है, क्योंकि सबका समझने का, देखने का, दिमाग में घुसने का टाइम अलग है। किसी को 2 महीने में समझ में आ सकता है, किसी को 3 भी लग सकता है, किसी को 1 भी लग सकता है। वेलकम बैक, छोटा सा वीडियो ईसीएम रिपेयरिंग के स्टूडेंट को लेकर, जो ईसीएम रिपेयरिंग ट्रेनिंग करने आए थे। ईसीएम भी किया, वायरिंग भी किया, सेंसर्स भी किया, स्कैनिंग कोडिंग भी की, ऑल इन वन कोर्स है। और ऐसा नहीं है कि 4 लोगों को ही हम लोग लेके बैठे हुए हैं। फरहान 2 मिनट संग जाओ, एक बार ईसीएम क्लासरूम विजिट करवा दो, ईसीएम और वायरिंग, क्योंकि बहुत लोगों को ऐसा लगेगा 4 लोगों का ट्रेनिंग सेंटर है क्या। ये देख सकते हैं, ये हमारी ईसीएम की क्लास लगी हुई है इधर। जब हम स्टार्टिंग में इधर आए थे तो हमने इधर ईसीएम किया था। ये हमारे अंतोष सर खड़े हैं इधर और उधर पे हमारे सुहेल सर हैं। उन्होंने जब हम इधर आए तो इधर हमने सबसे पहले इधर आके सुहेल सर से मिले। इन्होंने हमको बहुत सपोर्ट किया, थ्योरी कराई, अच्छे से थ्योरी की। फिर इधर आए, इधर ये सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग की हमने। अंतोष सर ने हमको अच्छे से बताया, प्रोग्रामिंग करना बताया, कैसे कैटैग चलाना है, कैसे पीसीएम टूल चलाना है। ये ईसीयू टेस्टर रखा है, ईसीयू टेस्टर अभी लाए थे सर। इसका ये बताया सर ने, 8 इंजेक्टर का है ये कैसे काम करता है, इसका सब सर ने बताया। और उधर हमने उधर ट्रेसिंग की, उधर बैठे हैं सर। ये सब बंदे ईसीएम के ही हैं। ये सब एक एक करके ट्रेसिंग कर रहे हैं सब। ईसीएम रिपेयर करने के बाद हमको ऊपर वायरिंग में जाना होता है। ऊपर वायरिंग में जाने के बाद हमने स्कोडा, पोला, सुजुकी और निसान, फॉर्चूनर, स्कॉर्पियो, ये सब गाड़ियाँ खड़ी हैं। उधर हमने उस पर चाबी बनाना, रिमोट कैसे बनाते हैं, स्कैनिंग, इंजेक्टर कोडिंग, की कोडिंग और तरह तरह के मतलब हॉर्न, फ्यूज़, हेडलाइट, ऑल इन वन कोर्स कराया सर ने हमको, अच्छे से बताया। ऊपर वो करने के बाद हमारा कोर्स कंप्लीट हो गया और अब हम घर के लिए जा रहे हैं। तो अभी आपने देखा सब लोग दिखा के आ गए, जिससे आपको समझ में आए कि सिर्फ 4 लोगों का ट्रेनिंग सेंटर नहीं है, बहुत स्टूडेंट है, लेकिन बैच हमारा छोटा छोटा रहता है, जिससे हर स्टूडेंट अपने एक टाइम लेके आता है, क्योंकि सबका समझने का, देखने का, दिमाग में घुसने का टाइम अलग है। किसी को 2 महीने में समझ में आ सकता है, किसी को 3 भी लग सकता है, किसी को 1 भी लग सकता है। वीडियो जैसा एक चीज़ क्लियर कर दो, वीडियो के लिए मैं बुलाता हूँ आप लोगों को, खुद से आए हो, पहले ये कंफर्म कर दो। खुद से नहीं सर, हम तो खुद से ही आए हैं। मैंने बोला कि भाई वीडियो बनाएंगे आओ, तो ऐसा नहीं है। ये खुशी है, जो स्टूडेंट सोच के आता है वो उनको मिलता है या नहीं मिलता वो इन्हीं को पता है। ईसीएम रिपेयरिंग ट्रेनिंग जो होती है वो आपको हम लोग बताते हैं कि भाई, पहली बात तो यह कि बाबा होटल कभी भी आपसे एक ऑनलाइन पैसा नहीं लेता कि हमारे पास सीट होने वाली है, बैच बनने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है, वो नहीं। जगह खूब है हमारे पास, ट्रेनर खूब है, गाड़ियाँ खूब है, स्पेस खूब है। तो एक सिंगल बंदा भी आता है तो उसको बैच से मतलब नहीं है। ये आए तो इन्होंने अपना पैसा दिया है, पैसा खर्च किया है, और पैसा ब्याज पे लाए, मांग के लाए, कैसे भी लाए। अगर इन्होंने पैसा किया तो इनको अपने हाथ में हुनर सीखना है। इनको दूसरे से मतलब नहीं है कि बैच कब आएगा कब नहीं आएगा, उससे मतलब नहीं है। इनको आना है तो उनको अगले दिन से एक इनको ईसीएम दिया जाएगा, बैठने की जगह दी जाएगी, लाइट दी जाएगी, मशीन दी जाएगी, भैया इस पर करो, समझो इस चीज़ को। बैच वहाँ बनता है जहाँ पर मोस्टली थ्योरी होती है, या फिर पूरी भीड़ को बिठा के एक ट्रेनर बता रहा है, बाकी सब सुन रहे हैं बस, वो नहीं। प्रैक्टिकल जो होता है वो अकेले ही करना है। अभी ये जब दुकान खोलेंगे, गैराज खोलेंगे, वर्कशॉप खोलेंगे, अकेले ही चलना है इनको, कोई इनको सपोर्ट करने वाला है, बगल वाला नहीं आएगा कि नहीं तू गलत कर रहा है, तू सही कर रहा है।
अकेले ही चलना है, जिंदगी अकेले ही संघर्ष करना है आप लोगों को, चाहे वो घर को लेके हो, परिवार को लेके हो, चाहे अपने ईसीएम रिपेयरिंग को या फिर काम को लेके हो। ईसीएम रिपेयरिंग ऐसा काम है कि अगर आप ईसीएम के संग आपने बीसीएम नहीं सीखा तो आप अधूरे हैं, बीसीएम के संग क्लस्टर मीटर नहीं हुआ तो आप अधूरे हैं। गाड़ी आई, स्कैनर लगाया और ईसीएम का डाटा आ ही नहीं पा रहा है स्कैनर में, क्यों? क्योंकि वायरिंग कटी हुई है या चूहे ने वायरिंग काट दी, या सेंसर सही काम कर रहा है, कैम, क्रैंक, मैफ, कोई भी सेंसर काम कर रहा है, ईसीएम तक डाटा आ ही नहीं पा रहा। हम लोग स्कैन कर रहे हैं लेकिन डाटा पहुंच ही नहीं पा रहा, क्योंकि सेंसर का जो एक्चुएटर भी खराब हो सकता है, सेंसर भी खराब हो सकता है। तो ईसीएम तो एक ब्रेन है, और जैसे हमारा दिमाग है, अब दिमाग में जो हमारी जो तरंगे पहुंच रही है वो हमारी ब्लड से पहुंचेंगी, नस से पहुंचेंगी, उंगली से कोई लग रहा है तो हमारे दिमाग में नहीं लग रही, चोट उंगली में लग रही है तो उस तरंग कहां पहुंची? दिमाग में। तो ईसीएम के तो मैकेनिक आप बन गए, लेकिन गाड़ी से ईसीएम खोले कैसे, गाड़ी से वायरिंग कैसे निकालें? आप तभी पैसा कमा सकते हैं जब ईसीएम कंप्लीट आपके गाड़ी के संग आता है। गैराज किसी ने खोल रखा है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, ईसीएम में फॉल्ट था, मान लीजिए इंजेक्टर आईसी उड़ी हुई थी या पावर आईसी उड़ी हुई थी, जो मैकेनिक था जिसने गैराज खोल रखा है उसने 15,000 की डील कर ली, किससे? कस्टमर से, और वो खुद ही ईसीएम खोल के इनके पास लिया, भैया कर दियो सर्वन, इनको दिया 4,000 5,000, और मलाई किसने खाई? उसने, क्योंकि उसको ये पता था कि फॉल्ट कहां पर है। वायरिंग का फॉल्ट उसने चेक किया, स्कैनिंग का फॉल्ट चेक किया, सेंसर का फॉल्ट चेक किया, तीनों फॉल्ट में समझ में आया यहां फॉल्ट नहीं है, ईसीएम में फॉल्ट है। तो इसीलिए बाबा ऑटोमोबाइल आपको ऑल इन वन कोर्स करवाता है, ईसीएम हो, कार का हो चाहे ट्रक का हो, वायरिंग हो, सेंसर हो, स्कैनिंग हो, कोडिंग हो, और चाबी बनाना, रिमोट बनाना। ये 5 और 6 ट्रेनिंग एक दूसरे से अटैच्ड है, तभी आप 2 पैसा कमा सकते हैं मार्केट में, नहीं तो आप भूल जाओ, क्योंकि ईसीएम तो हजार के दिल्ली मायापुरी में तोल के बाप भी मिलते हैं, वहां से ले आओ और लगा दो। अगर आपको कोडिंग करना नहीं आता, मैच करना नहीं आता, फाइल ट्रांसफर करना नहीं आता, कैलिब्रेशन नहीं आता, तो कोई मतलब नहीं है आपको सीखने का। तो बाकी बात करता हूँ, 2-2 मिनट की बात करवाता हूँ फटाफट, ज़्यादा टाइम बड़ा वीडियो में बनाता नहीं, आपको पता है, क्योंकि आपने सब देख रखा है क्या ट्रेनिंग होती है, कैसे होती है। सरवन आपसे बात करेंगे, पकड़िए इसको। आपका नाम, कहाँ से आए थे? सर मेरा नाम फरहान है। फरहान, सॉरी, हाँ फरहान, शामली यूपी से आए थे। पहले क्या करते थे आप? पहले तो मैं पढ़ाई करता था इधर, 12th करने के बाद मैं सीधा इधर ही आया। कौन से मंथ में आप ज्वाइन हुए यहाँ पर? सर 18 जून में हम इधर ज्वाइन हुए थे इधर। जून में? जी सर। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में आप जा रहे हैं? जी सर। अब बीच में घर भी गए होंगे, नहीं भी गए होंगे, लेकिन जो भी आपने पैसा दिया है कि उसको, जो आपने पैसा हमें दिया उसका आपको पूर्ति होती है, नहीं होती है? जी सर। कोर्स हमारा 2 महीने का। जी सर। लेकिन अब टाइम लगभग 3+ ही हो गया। जी सर। कोई आपको एक्स्ट्रा डिमांड किया, पैसे की एक्स्ट्रा डिमांड हो? नहीं, ये तो सर आपने ऐसा कुछ नहीं कहा कि एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा, ये आपने चलिए ठीक है सर, ज़्यादा तारीफ नहीं सुननी मेरे को, मैं तारीफ नहीं करवा रहा। नहीं सर, जो रियलिटी बस वही बता। नहीं अच्छा है सर ये मेरा। आप सर, नाम कहाँ से आए? मेरा नाम सिराजुल इस्लाम है। जी सर। वेस्ट बंगाल से मैं। वेस्ट में क्या करते थे आप सिराज जी? सर मैं कंपनी में काम करता था, वायरिंग हार्नेस का। अच्छा, वायरिंग हार्नेस पहले से काम आता है, ईसीएम का काम आपको नहीं था? नहीं। बहुत बढ़िया। एक सजेशन दीजिए, हम लोग एक सोच रहे हैं एक्सप्रेस, जैसे हमारे बाइक कोर्स चलता है ना, वीडियो देखा होगा। हाँ। एक्सप्रेस बाइक मैकेनिक, जैसे कोई हाफ मैकेनिक है, जैसे आप है, हाफ आपको काम आता है, आपका एक तो 2 महीने का टाइम नहीं है, आप चाहते हैं मुझे सिर्फ ईसीएम आ जाए और मैं बस फ्री हो जाऊँ, तो हम लोग ऐसा स्कीम लॉन्च कर देंगे कोर्स, जिसमें फीस भी आधी लगे, जैसे एक्सप्रेस ईसीएम ट्रेनिंग, जिनको वायरिंग नहीं करनी, तो जो वो ईसीएम करने आए तो ईसीएम बीसीएम हार्डवेयर करा, हार्डवेयर और प्रोग्रामिंग, और वो करके निकल गए, तो ठीक रहेगा ऐसा? हाँ ठीक रहेगा। बहुत सारे लोग किसी को ऐसा चाहिए सिर्फ ईसीएम के लिए। बहुत सारे लोग ऐसे वायरिंग है, टेक्नीशियन है, पहले सेल्फ ऑल्टरेटर काम आता, बस ईसीएम नहीं आता। हाँ, तो उनको फीस भी कम हो जाएगा, जल्दी भी सीख और जाएगा। जल्दी भी सीख जाएगा। ठीक है सर। आप सर, नाम कहाँ से आए थे? लतीफ़ सर, अजमेर अजमेर से राजस्थान। आए थे। क्या करते थे पहले आप? पहले सर 6 महीने के समथिंग गैराज पे काम कर रहा हूँ बस। अच्छा, तो वायरिंग ये तो बेसिक आता होगा, नहीं नहीं, आता? वायरिंग का नहीं आता, मैकेनिकल मैकेनिकल का। और वायरिंग ईसीएम सब सीख गए? हाँ सर। ठीक है सर। आप सर आगे, आपका नाम? बस मेरा नाम रिजाउल हक सर, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। वेस्ट बंगाल से है। पहले तो पास्ट एक्सपीरियंस आपका पहले का सर नहीं? पहले हम गैरेज में काम किया था, गैराज में काम किया। अभी ईसीएम सीखने आया। ठीक है सर।